बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम नमक के दरोगा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार नमक का स्मगलिंग को वंशीधर ने रोका और जमींदार को भी उसने अलग कर दिया। उस जमींदार उसे ऑफर कर रहा था कि इतना पैसा ले लो और ये काम मुझे रफा दफा करो, लेकिन वंशीधर अपने ईमान का पक्का था और उसने अपने ईमान में ही कायम रहा। आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उसने जमींदार को हवालात में लिया। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब आलोपीदीन जो जमींदार था वो सोच रहा था कि पुलिस तो मेरे हाथ में है। अब धीरे धीरे उसे लग रहा है कि अब उसका कुछ होने वाला नहीं है, अब वो जेल जाकर ही रहेगा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी और उसके स्वाभिमान को बहुत जोर का धक्का लगा। वो तो चाहता था कि पैसे देकर सब काम निपटारा ले गए, पैसा भी यहाँ काम नहीं आ रहा है। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। उसे अब भी लग रहा था कि अभी अगर मैं धन इसे ऑफर करूं तो ये मुझे छोड़ देगा। अपने मुख्तार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। बोलते अब वो जो है वंशीधर को आलोपीदीन और पैसे देने को चाह रहा और अपने खजांची से बोलता है, जो पैसे रखता है उससे बोलता है कि तुम इसे 1000 रुपये का नोट दो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा। वंशीधर गुस्से हो गया। 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। बोलता तुम क्या 1,00,000 क्या 2,00,000 क्या, जितने भी पैसे दो मैं अपने मार्ग से हटूंगा नहीं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। यहाँ बुद्धिहीन मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना और देव दुर्लभ देवताओं को भी ना मानने वाला। मतलब उस समय ऐसे परिस्थिति हो गया था कि वो भगवान की बात भी ना मानता, वो सब त्याग रहा था, धन भी और उसकी बात को भी नहीं मान रहा था और अपनी बात में ही अड़ा हुआ था। अब दोनों शक्तियों में संग्रह होने लगा, मतलब लड़ाई होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अब देखो इसमें जो है अलौकिक यानी जो एक लोक में ना मिले, मतलब किसी भी लोक में ना मिले, कोई भी इस लोक में ना मिले। ये जो जमींदार है वो ऑफर किए जा रहा है 10, 20, 30, 25, लेकिन इस लोक में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो इतना ऑफर के बाद भी वो हमेशा बात को टाल रहा था, बोल रहा था मैं नहीं लूँगा, मैं अपना कर्तव्य का पक्का हूँ और अपने बात से वो हिल नहीं रहा था, वो घूस लेना नहीं चाह रहा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। बोलता अब मैं इतना दे ऑफर कर रहा हूँ, ये मना कर रहा हूँ, अब मैं नहीं दे सकता, आगे आपको अधिकार है। बोलता अब मैं आपको अधिकार देता हूँ, आपका पूरा अधिकार है, आपको जो एक्शन लेना है ले लो। वंशीधर ने अपने जमींदार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदास की ओर बढ़ा। अब बदलू सिंह जो था वो दारोगा को, पुलिस को बहुत गाली दे रहा है, जो जमींदार का वफादार था। अब उसे बहुत गाली दे रहा है कि उसने जमींदार को पकड़ लिया है और जमींदार जो है वो चुप खड़ा था। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अब जमींदार जो है वो घबरा गया और 2-3 कदम पीछे हट गया कि उसने कभी ऐसा हालत नहीं देखा था। उसके साथ हमेशा लोग अच्छा व्यवहार करते थे और वो अकड़ कर एकदम सीना तान कर चलता था। आज उसे गिरफ्तार किया जा रहा था। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक पर निपटारा करने को तैयार हूँ। बोलता मुझे छोड़ दीजिए
और मैं 25,000 आपको देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 3,000 पर। अब बोलता है नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। बोलता है 3,000 किसी तरह भी संभव नहीं। बोलते ये हो ही नहीं सकता है। क्या 40,000 भी नहीं? वो 40,000 भी देने के लिए तैयार। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। ये हो ही नहीं सकता। बदलू सी इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब बदलू सी को बोलता है इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बोलता है इसके मुंह से अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इसको अरेस्ट कर लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अब इसका जो ड्यूटी है वो पैसा देने से भी वो अपनी ड्यूटी से हट नहीं रहा है। आलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब आलोपी दीन जमींदार जो है एक थानेदार को अपनी ओर आते हुए देखा हथकड़ी लिए हुए, तो सब तरफ देखने लगा। कोई भी आशा नज़र नहीं आया उसे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो बेहोश होकर गिर गया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। अब दुनिया तो सो रही थी लेकिन लोगों का मुंह तो खुला हुआ था। जैसे ही सुबह हुआ सब जमींदार की ही बातें करने लगा। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अब पंडित जी का बात चारों तरफ फैल गया कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, दारोगा जी ने उसे पकड़ लिया है। अब उसे जब सुबह सुबह आलोपी दीन को कांस्टेबल ने हाथ में हथकड़ी पहनाई तो उसे बहुत शर्म हुई, बहुत दुख हुआ और वे बहुत लज्जित होकर सिर झुकाए हुए अदालत की तरफ चल दिए। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अब ये जो पूरा एरिया थे उसके वे राजा थे, है ना। घने वन के राजा थे, शेर थे। अधिकारी वर्ग उनका भक्त, उनका सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। ये सभी जो थे पुलिस, वकील, वहाँ पे जितने भी सेवा कर्मचारी थे, चौकीदार, चपरासी, सब उसके गुलाम थे क्योंकि सबको उन्होंने पैसे देकर रखा हुआ था। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये कैसे पकड़ा गए, आलोपी दीन कैसे पकड़ा गए। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए, है ना। वे तो कानून को अपने मुट्ठी में रखे थे, आज कानून उसे कैसे पकड़ लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो वह क्यों कानून के पंजे में आए। और सब बोलते इसके पास तो इतना धन दौलत है, फिर पुलिस ने इसे क्यों पकड़ लिया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई और ये जो प्रोसेस चल रहा था इसको हवालात में लेने के लिए, तो इसमें तुरंत ही वकीलों की लाइन लग गई इनको छुड़ाने के लिए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे और यहाँ पे अदालत में सच्चाई और धन के बीच दोनों युद्ध छिड़ गया। ये धन देकर सबको अपनी ओर करना चाह रहे थे, जीत हासिल करना चाह रहे थे, और यहाँ वंशीधर जो है चुपचाप खड़े हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप से खड़े। इंस्पेक्टर, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल ना था और वंशीधर जो है सच्चाई के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई सशस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डमाडोल। बोलते हैं कुछ तो गवाह थे लेकिन वे भी लोभी, उन्हें पैसे दे देने से वे भी जमींदार के साइड हो जाते, इसलिए वो चुपचाप खड़े थे। वे जान रहे थे कि पैसे के बल पर ये जमींदार छूट जाएगा।
यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, है ना। अब ये मुंशी जो है वो भी जान रहे थे कि ये जो है मेरा जो यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, और न्याय का दरबार था परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात छाया हुआ था। वहाँ न्याय का दरबार है, कोर्ट है, लेकिन पक्षपात है। सब जो है ये आलोपी दिन के गुलाम थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? मतलब पक्षपात और न्याय का क्या मेल? ये दोनों में तो पक्ष तो ले रहे थे आलोपीनाथ का, और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। अब मुकदमा समाप्त हो गया, पक्षपात हो रहा था, सारे जो है वहाँ जमींदार का ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो शीघ्र ही मुकदमा समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम ना करेंगे। अब मजिस्ट्रेट ने लिखा कि ये बहुत बड़े व्यापारी हैं और ये कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, बोलते नमक का जो दरोगा है, रखवाली के जो लिए जो दरोगा रखा गया था वंशीधर को, उसका कोई भी दोष नहीं है, बहुत कम दोष है। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। बोलता है उसने जो सोचा था उसके विचार के कारण एक आदरणीय मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब उसे बोला जाता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। जैसे ही वकील जो है सुने कि आलोपी दीन को छोड़ दिया गया, वे उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अब वे जान गए थे कि अब उनका मतलब कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। वे हंसते हुए निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। अब वंशीधर जो इंस्पेक्टर था वो बाहर निकले तो सब कोई उसको कमेंट मारने लगा। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। आज उसको बहुत दुख हो रहा था। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। अब वे बोलते हैं कि इतना मतलब कि वकील है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, इतना बड़ा बड़ा पोस्ट है, लेकिन कोई भी सच्चा नहीं है, सब जो है बिकाऊ है। तो बच्चों इस प्रकार देखिए कि पैसे के बल पर किस प्रकार आलोपी दीन ने सबको खरीद लिया। तो ये सेकंड पार्ट नमक का दारोगा का यहीं समाप्त होता है। थर्ड पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।